सर शाहीन गोल्ड के आते ही बाकी शॉपकीपर्स या कुछ शॉपकीपर्स की तबीयत क्यों ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जो भी विनर होगा उसको हम एक रैकेट भेजेंगे जो हमने कमिटमेंट की हुई है। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किया है वो मोहम्मद अबू बकर की तरफ से है, जिन्होंने क्वेश्चन किया है उबैद भाई, बैडमिंटन में रैली के टाइम हर शॉट के बाद सेंटर में जाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो हर रैली की बात नहीं, और अब जब भी कोई शॉट खेलते हैं उसके बाद भी आपको सेंटर में आना ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं आपका फुटवर्क अच्छा हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फुटवर्क अच्छा हो। इसका सिंपल आंसर ये है कि आपके जो कोर्ट है आप वाली साइड है उसमें अगर आप सेंटर में खड़े होंगे तो किसी भी शॉट खेलने के लिए आपको इक्वल और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप बैक गैलरी से शॉट खेलते हैं और बैक गैलरी से शॉट खेल के अगर आप बैक गैलरी में ही रहते हैं तो ड्रॉप उठाने के लिए आपको मैक्सिमम ट्रैवल करना पड़ेगा और आप नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस ये होगा कि मैंने बैक गैलरी से शॉट उठा के दोबारा मिड में आना है, सेंटर में आना है, तो वो कहीं भी खेलेगा तो आपके पास 1 या 1.5 स्टेप से आप कहीं भी वो शॉट खेल सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी टिकटॉक से हमने सेलेक्ट किया। बेसिकली हमने 10 क्वेश्चन पिक करने थे, 4 हमने टिकटॉक से किए हैं, 3 फेसबुक से किए हैं और 3 यूट्यूब से किए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा टिकटॉक से है जो असजद भाई ने किया है, सर आप खुद कस्टमर को डायरेक्ट क्यों चीज़ सेल नहीं करते। अच्छा, इस पर हम पहले भी आंसर कर चुके हैं लेकिन इतना ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट था कि दोबारा आपको बता दिया जाए। बेसिकली हम इम्पोर्टिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और हमारा फोकस ये है, हम अपनी सारी एनर्जीज लगाते हैं कि हम अच्छे से प्रोडक्ट्स डेवलप करें, अच्छे से प्रोडक्ट्स ढूंढें, उनको इंपोर्ट करें और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। हम डायरेक्ट सेलर्स को सेल करते हैं और वो आगे आपको सेल करते हैं। हमारा ज़्यादा मेन फोकस ये है कि हम आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान में लॉन्च कर सकें और अच्छे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च कर सकें। तो हम सारी एनर्जीज अपनी उधर लगा रहे होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं सेल करते, वो हमारे शॉपकीपर्स सेल करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट हमारे ऑथराइज्ड सेलर से नहीं मिल रहा तो आप सिंपली विजिट कर सकते हैं www.sportsden.pk में। ये हमारे ऑथराइज ऑनलाइन रिसेलर हैं, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, इनके पास हमारे सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ऑफिशियल प्राइस पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उसको मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि आजकल एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। हम कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते, ना ही हम समझते हैं कि वो जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं वो इतने अहमियत के हामिल हैं या वो इतने केपेबल हैं कि हम उनको आंसर करें। लेकिन हम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारी जो यूटेक आर्मी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए हम उनके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो रोमन राज भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है, सर शाहीन गोल्ड के आते ही बाकी शॉपकीपर्स या कुछ शॉपकीपर्स की तबीयत क्यों ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसमें सिंपल आंसर ये है कि शाहीन गोल्ड, यूटेक, कंपो, फ्लेक्स प्रो वो कंपनी पाकिस्तान में चला रही है जो आप जैसे भाई ने शुरू की है, जो जद्दीद पुश्ती कारोबारी नहीं था। मैं जद्दीद पुश्ती कारोबारी नहीं हूँ, मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि पाकिस्तान में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते और शुरू से ही डे फर्स्ट से मैं 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स सेल करने पे फोकस करता हूँ, इस पे वीडियोस भी बनाता हूँ और जो लोग कॉपी प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको डिस्करेज भी करता हूँ, उनको समझाता भी हूँ कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करें। और मुझे अल्लाह ताला ने जो कामयाबी दी है वो बहुत कम टाइम में दी है, और वो लोग जिनको 30-30, 40-40 साल हो गए हैं काम करते हुए और इस चीज़ का उनको बड़ा दर्द है, बड़ी पेन है, तो उनकी कोशिश है कि कैसे हो सकता है कि हमको इतना अरसा हो गया काम करते हुए तो हम उस जूनियर से, उस 20-22 साल, 25 साल, 30 साल के, वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 34-35 साल का हो गया हूँ, उस लड़के से हम चीज़ें लेकर हमें बेचनी पड़े। तो ये सबसे बड़ा पेन है, इसलिए कुछ लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को डिफेम भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग यूटेक आर्मी हर जगह स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हमें प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, हमारा डिफेंस भी कर रहे हैं और ये चीज़ मुझे और भी मोटिवेट करती है। दौर है आप लोगों का, अब दौर है हम जैसे पढ़े लिखों का। तो हम इंशाल्लाह इनको अपने तरीके से अच्छा काम करके, पॉजिटिव तरीके से, जेन्युइन काम करके जवाब दें। टिकटॉक से 4th क्वेश्चन है जो कि टिकटॉक से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम फेसबुक की तरफ बढ़ेंगे। उसामा सैयद भाई हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, अगर कोई बिगिनर हो और उसका बजट लिमिटेड हो तो वो पहला बैडमिंटन रैकेट चूज करते वक्त किन 2-3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करें ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। एंड सर जी, बिगिनर के लिए कौन सा वेट सब बेस्ट होता है और क्यों होता है। सबसे पहले कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप ओरिजिनल रैकेट बाय करें, किसी भी ब्रांड का हो, हमारे ब्रांड का हो, कोई और ब्रांड हो, चेक करें कि वो ब्रांड जो है उसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में है, उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें, उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके चेक करें डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में है या नहीं है, वो रैकेट बाय करें। ओरिजिनल रैकेट होना चाहिए। नंबर 2,
फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका रैकेट 3 कैटेगरीज होती हैं, फ्लेक्सिबल होता है, मीडियम फ्लेक्स होता है, स्टिफ होता है। तो आपको फ्लेक्सिबल रैकेट बाय करना चाहिए। अगर वेट की बात करें तो सबसे सूटेबल वेट है, अगर आपका कद जो है 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है तो 4U कैटेगरी का रैकेट आपको चूज करना चाहिए। अगर आपका कद इससे छोटा है तो आप 5U को भी ट्राई कर सकते हैं। यानी अगर आपका 5 फुट 8 इंच से कद छोटा है और आपका वेट कम है, ओवरऑल वेट पे डिपेंड कर रहा होता है, आपका वेट कम है यानी आपका वेट है 60 kg के अंडर है, तो आप 5U कैटेगरी भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। लेकिन अगर 60 kg से ऊपर है तो आपको 4U कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी रैकेट की टेंशन है। फॉर गॉड सेक, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल अच्छा हो, आपकी शॉट शुरू से अच्छी लगना शुरू हो, आपका फोकस बेहतर हो, आप ओवरऑल अच्छी गेम कर सकें, एक्सपीरियंस अच्छा कर सकें, तो रैकेट की टेंशन 24, 25 या मैक्स 26 तक रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें। लोगों के धोखों पे ना जाएं कि 28 करवा रहे हैं 30 करवा लें। एट दिन आपका बाजू फारग होगा, आपका कंधा फारग होगा और आप गेम का मजा नहीं ले सकेंगे। तो ये 2-3 चीजें जिसका आपने ख्याल रखना। ये 5वां कमेंट है और ये हम फेसबुक से पिक कर रहे हैं। 3 कमेंट हम फेसबुक से उठाएंगे, 4 कमेंट्स हमने टिकटॉक से उठाए थे। सैयद उमैर शाह साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है, व्हाई यूटेक इज नॉट इन्वेस्टिंग इन अदर स्पोर्ट्स स्पेशली इन क्रिकेट एंड फुटबॉल बिकॉज ऑफ देयर फेमिलियरिटी मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप बाकी स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल हैं वो पाकिस्तान में बनते भी हैं और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर भी हैं, तो उन स्पोर्ट्स में आप क्यों नहीं जा रहे। तो इसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि हम मेरा विजन था कि हम पहले जिन चीज़ों को डील कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह एक्सपर्टीज बना लें, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर लें जिससे एट द एंड हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा हो और फिर हम एक्सपेंशन करें, और वो काफ़ी हद तक हम अचीव कर चुके हैं। अभी हम काम कर रहे हैं क्रिकेट शूज़ पे, उस पर हम पाकिस्तान के सबसे बेस्ट शूज़ मेड इन वियतनाम और मेड इन चाइना हम लॉन्च करने वाले हैं। उनके स्केचेस बन रहे हैं, उनके सैंपल्स बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी 1-1.5 माह में आपको क्रिकेट के प्रोडक्ट्स तो इंशाल्लाह नजर आएंगे यूटेक के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, ओवरऑल हमारा छठा कमेंट है, फेसबुक पे दूसरा कमेंट है, हबीबुर रहमान साहब है, उन्होंने कमेंट किया है, बैक इंजरी ड्यू टू रॉन्ग स्मैश एंड सम वार्म अप एक्टिविटीज बिफोर द मैच। बेसिकली उन्होंने समरी लिखी है क्वेश्चन की, उनको बैक इंजरी का मसला हुआ है रॉन्ग स्मैशेस की वजह से, और वो कह रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए वार्म अप के लिए ताकि आपको बैक इंजरी का मसला ना हो। मैं इससे खुद गुजर चुका हूँ और बड़ा सवेर मुझे बैक इंजरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर चुका हूँ, और क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड भी है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये सोचा कि इस पे आंसर लाजमी देना चाहिए। सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है, आप लाजमी जो वार्म अप करें बैडमिंटन गेम से पहले 5-10 मिनट। उसके बाद आपके शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी जगह पे आप बैडमिंटन खेल रहे होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड की नहीं होती, तो एटलीस्ट आप शूज़ अच्छे बाय करें ताकि जब भी आप जंप लें या मूवमेंट करें तो आपके बैक इंजरी ना हो, आपको स्ट्रेन ना हो। दूसरा ये कि स्मैशेस की वजह से आपको बैक पेन नहीं होता, शोल्डर पेन हो सकता है, लेकिन स्मैशेस करते हुए बैक पेन इसलिए फील होता है क्योंकि आपने शूज़ अच्छे नहीं पहने हुए और आपका कोर्ट अच्छा नहीं है। तो अगर आप बैक इंजरी को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ अर्सा आप बैडमिंटन खेलना छोड़ दें, उस पर फोकस करें, क्योंकि बैक इंजरी वो प्रॉब्लम है जो आपको सारा दिन आपका मूड ऑफ रखती है, आपसे किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा होता और आप गेम भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, वो ऐसा ऐसा सवेयर हो जाता है और खुदा ना खास्ता आपको जो है वो सर्जरी ना करवानी पड़े, उससे पहले बचें। अगर आपको सर्जरी की नौबत तक पहुंचना पड़ गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट आजमुदा चीज़ ये है कि आप स्ट्रेचेस करें। मैं इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं कैसे बैक इंजरी से रिकवर किया मैंने। लेकिन आपको बैक इंजरी से रिलेटेड यूट्यूब पे 4-5 एक्सरसाइजेज है, ब्रिज स्ट्रेचिंग है, उसके अलावा आप जो है वो कोबरा पोज है, मैं और भी इंशाल्लाह इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। वो आप डेली 5 से 7 मिनट लाजमी वो एक्सरसाइजेज करें, लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और उसके बाद आप 2-3 माह अच्छी जगह पे स्विमिंग करें। अगर आप स्विमिंग करते हैं 2-3 माह तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है आपके बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। जब आपके बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपकी पेन खत्म हो जाएगी और आपको सारी उम्र के लिए सुकून हो जाएगा। ओवरऑल हमारा 7th क्वेश्चन है और फेसबुक पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अमार खान साहब क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही टेक्निकल। मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि हमारे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों ने इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन किए हैं, तो ये भी इस बात का सबूत है कि हमारी ऑडियंस कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी एजुकेटेड है। ये क्वेश्चन का आंसर देना उनका ख्वाब है जिनको इतने साल हो गए, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अमार खान साहब ने क्वेश्चन किया, मेंटेनिंग स्टेमिना और हैंडलिंग प्रेशर विच इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही टेक्निकल खूबसूरत क्वेश्चन है। अच्छा, इसका सिंपल आंसर ये है कि आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कोर्ट पे गेम कर रहे हैं या आपकी किसी से लड़ाई हो गई है कि आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, या आप इवन बहुत इंटेंस सिचुएशन में है तो आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। आप गेम करते हुए बहुत ज्यादा
इंटेंस गेम हो गई है तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह यह है कि आपकी फिटनेस, आपका स्टेमिना, तो मेरे ख्याल में प्रेशर से पहले अगर आपका स्टेमिना जबरदस्त होगा, आपको कोई थका नहीं पाएगा, तो वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप प्रेशर भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर मेंटेन कर पाते हैं, यानी आप किसी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको डेली प्रेशर आप फेस करते हैं और आपकी बड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं है, आपका स्टेमिना नहीं है, तो वो प्रेशर आपके काम नहीं आएगा। आपका स्टेमिना बेहतर होगा, आप फिजिकली फिट होंगे, ओवरऑल भी कॉन्फिडेंट लगेंगे, गेम के अंदर भी कॉन्फिडेंट लगेंगे, अगले प्लेयर पे इंप्रेशन भी बनेगा आपकी बॉडी को देख के कि ये फिट प्लेयर है, तो आप प्रेशर भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेंगे। ओवरऑल ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। यूट्यूब पे हमारा पहला क्वेश्चन है, किंग इराफ 25702 ने क्वेश्चन किया। ये मेरा ख्याल में पहले गिव अवे भी विन कर चुके हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया, मेरे करंट रैकेट की स्ट्रिंग और टेंशन पर मेरा स्मैश तो ठीक है, लेकिन नेट शॉट्स और ड्रॉप्स कंट्रोल नहीं हो रहे। क्या मुझे रैकेट का बैलेंस चेंज करना चाहिए या फिर स्ट्रिंग का गेज और टेंशन? अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपकी स्मैश बेहतरीन है तो इसका मतलब आपने कोई ऐसा रैकेट चूज किया हुआ है जिसका हेड हैवी है या वो अग्रेसिव प्ले के लिए बना है रैकेट, क्योंकि उसकी वजह से आपकी नेट ड्रॉप्स अच्छी नहीं है और आप जो है नेट शॉट्स भी नहीं अच्छी खेल पा रहे हो, ड्रॉप्स भी नहीं खेल पा रहे। सिंपल आपको रैकेट चेंज करना है। अपना रैकेट आप 4U कैटेगरी का लें और इवन बैलेंस रैकेट लें। उसमें ये होगा कि स्मैश की टेक्निक आप बेहतर करके उतनी अच्छी स्मैश कर पाएंगे। लेकिन जो ज्यादातर स्मैश बहुत कम खेली जाती है गेम में, आपको पता है स्मैश खेलते वक्त आपको जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उतनी एनर्जी में आप नेट शॉट से या ड्रॉप से 2-3 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ज्यादा नेट शॉट्स और ड्रॉप्स खेली जाते हैं, तो इसलिए आपको फोकस करना चाहिए ऐसे रैकेट पे जो इवन बैलेंस हो और 4U कैटेगरी का रैकेट हो सकता है कि आपका रैकेट 85-86 ग्राम का हो, वो भी आपको सपोर्ट करता है स्मैशेस के लिए, या हो सकता है आपका रैकेट हेड हैवी हो, वो भी सपोर्ट करता है आपको स्मैशेस के लिए। लेकिन यही चीज अपोजिट होती है नेट और ड्रॉप्स के लिए। तो आपको इवन बैलेंस रैकेट चाहिए, 4U कैटेगरी में रैकेट चाहिए। ये 9th क्वेश्चन है और यूट्यूब पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बीस्ट MC-XUAWT ने क्वेश्चन किया है, ब्रदर मेरा खाना का काम है, कादा नेशनल और इंटरनेशनल तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? अच्छा, मुझे नहीं समझ लगी वो क्या कर रहे हैं भाई। जो भी कर रहे होंगे बेहतरीन कर रहे होंगे। पूछना वो ये चाह रहे हैं कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल खेलना चाहता हूं, तो मैं कैसे नेशनल और इंटरनेशनल खेलूं? सबसे पहले तो आपको अपने इलाके में देखना पड़ेगा कि बैडमिंटन फेडरेशन का यूनिट कौन सा है, लाइक तहसील लेवल पे या आपके क्लब लेवल पे कौन सा यूनिट है। उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि मैं प्रोफेशनली खेलना चाहता हूं, तो नेक्स्ट जो भी इवेंट हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, प्रोविजन लेवल पे हो, उसके ट्रायल्स हो, उस ट्रायल में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वो ट्रायल्स देकर आप अपनी लोकल टीम का हिस्सा बनेंगे, उस लोकल टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देके आप प्रोविजन लेवल की टीम का हिस्सा बनेंगे और फिर नेशनल में आप पार्टिसिपेट करेंगे ट्रायल्स देकर। जब आप नेशनल में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, फिर आपको कोई डिपार्टमेंट कांटेक्ट करेगा, आपको डिपार्टमेंट लग जाएगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगी और फिर उसमें आप मैक्सिमम टूर्नामेंट्स खेलकर इंटरनेशनल और नेशनल अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे और इस तरह आप इंटरनेशनल लेवल पे बड़े टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल से, अपने यूनिट से, उसके ट्रायल्स देके उसकी टीम का हिस्सा बने। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है और यूट्यूब का 3rd क्वेश्चन है। अली रजा जॉन 025 ने क्वेश्चन किया है, डिफेंसिव प्ले को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? स्मैश रिसीव करते वक्त टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज करें? बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अपने डिफेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और स्मैश को कैसे पिक करें। दोनों ही डिफेंस से रिलेटेड है। उसका सबसे बेस्ट, सबसे आसान, सस्ता और जबरदस्त आजमूदा तरीका ये है कि आप दीवार के साथ खेलें। शटलकॉक लें, दीवार के पीछे खड़े हों और दीवार के साथ खेलें। डेली 5 से 7 मिनट 8 मिनट करें और आप इंस्टेंटली 2 से 3 दिन के बाद आपको फील हो जाएगा कि आप कितना अच्छा आपका डिफेंस हो गया, आपकी आई कोऑर्डिनेशन कितनी जबरदस्त हो गई, आपके मसल्स कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए। तो आपने सिंपल ये करना है और जितने भी लोग ये बैडमिंटन खेल रहे हैं ये लाजमी ट्राई करें। 2-3 दिन के बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि कितनी जबरदस्त टेक्निक है। और स्मैश के लिए भी यही है, जब आपने स्मैश पिक करनी होती है तो आपने टांगे थोड़ी सी खोलनी होती है, नीज को थोड़ा सा बेंड करना होता है। जब आप बेंड करते हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रांग हो जाता है, आप स्टेबल हो जाते हैं और आप उस लेवल पे आते हो जहां पे शटलकॉक ड्रॉप होनी है, तो आप इजीली पिक कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल डिफेंस को बेहतर करने के लिए आपको दीवार के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जबरदस्त तरीका है। ये वो 10 क्वेश्चन थे जो बेहतरीन थे और हमने कोशिश की वो क्वेश्चन पिक करें जिसमें मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि सब क्वेश्चन बहुत मजे के हैं और मैंने ये डिसाइड किया है कि हर क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊंगा। एटलीस्ट जो 10 क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, एटलीस्ट उनको शॉर्ट आउट दे सके, उनको अप्रिशिएट कर सके कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन किया है। तो बाकी सब क्वेश्चन का भी आंसर मैं करूंगा। अब ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से हमने एक विनर चूज करना है। तो हम सिंपली ये मैंने नोट्स पे ये सब क्वेश्चन लिखे हुए, नीचे नेम भी लिखे हुए, इनको ऐसे करके इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं और इनसे फिर कोई एक नेम चूज करेंगे बिस्मिल्लाह करके। देखिए मैं आपके लाइव वीडियो में ये देख रहे हैं आप, इसमें कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा कौन क्या है।
और जो भी विनर होगा इसको हम एक रैकेट भेजेंगे जो हमने कमिटमेंट की हुई है। और जो भी विनर होगा सिंपली info@utech.pk पे हमें रब्ता कर ले, अपना एड्रेस एक दफ़ा भेजे, दूसरी दफ़ा अगर मैं ईमेल करेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं। ये जी 10 हैं तो करके सब गिराता जाऊंगा और एंड में जो रह जाएगी ये एक रहेगी, ये विनर है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सैयद उमैर शाह साहब जो हैं वो विनर हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपने। वाई नॉट इन्वेस्टिंग इन अदर स्पोर्ट्स इनका क्वेश्चन था, ये चेक कर लें जी। सैयद उमैर शाह साहब इनका ये क्वेश्चन था, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हमें ईमेल करनी है, सिर्फ एक दफ़ा आपको आपका रैकेट पहुंच जाएगा। जब आपको रैकेट पहुंचे आपने वीडियो भी बनानी है ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि आपने ये विन कर लिया है और आप तक ये पहुंच गया है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किए हैं, हर क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे वीडियो बना के और उनको शॉर्ट आउट भी देंगे।